इज 300। लेकिन आज हाउस में, आज जब हम ये बिल डिस्कस करने बैठे तो आज सिर्फ 250 आए या 200 आए, चलो इजी याद रख लेते हैं। 100 लोग आज आए नहीं, एब्सेंट है। मैंने वेकेंट नहीं बोला, मैंने एब्सेंट बोला। ओके, सीट्स तो थी लेकिन आज ये लोग आए नहीं, तो आज प्रेजेंट एंड वोटिंग आर 200। अब मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जैसे ही आपने 101 टच किया, आपने अचीव कर लिया व्हाट इज कॉल्ड एज सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल एज दैट। ओके, आगे चलते हैं। सेकेंड इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो ऐसे कहते प्रीवियस वीडियो में दोबारा चलते हैं। अब टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तो इसी एग्जांपल में अगर ले लेंगे तो मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो जैसे किसी ने 151 टच कर दिया, आपने अचीव कर लिया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये भी सिंपल हो गया। फिर है स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है, ये स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 है। अलग अलग टाइप में अलग अलग आर्टिकल्स की अलग अलग मेजॉरिटी है। तो ये है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। अब इसी में एग्जांपल में ले लेते हैं। सो मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वेटिंग। अब ये कर लो, ये उससे मेरे 134 समथिंग आएगा, जो भी आएगा। आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ्स। ओके, तो आइदर वे, सो 134 आ गया तो यू हैव अचीव्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल मेजॉरिटी। क्लियर हो गया? तो अभी हमने 3 मेजॉरिटीज कर ली। हमने की स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी। अब वापस चलते हैं जहां से शुरू की थी ये कहानी। तो हमने शुरू की फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, कोरम, 5th and 6th शेड्यूल, सैलरीज, अलाउंस, सिटीजनशिप एटसेट्रा। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आर दोज बिल्स जो सिंपल वैरायटीज है। अब इनको सिंपल क्यों बोलते हैं? सिंपल इसलिए बिकॉज इनको पास करने के लिए मुझे सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से मेरा काम हो जाएगा। तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, दोनों ही जगह पे ये जब बिल इंट्रोड्यूस होगा तो ये सिंपल मेजॉरिटी से होगा, इसलिए इसको सिंपल वैरायटी बोलते हैं। मॉडरेट वैरायटी का मतलब क्या होता है? मॉडरेट वैरायटी में दो मेजॉरिटीज एक साथ सेटिस्फाई करनी पड़ती है। द स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मैंने क्या बोला? तुम्हें दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, बोथ द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एज वेल एज 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इन अदर वर्ड्स, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 भी मुझे सेटिस्फाई करने की और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी। ये लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट में। मैंने क्या बोला? ये सिर्फ पार्लियामेंट में। मुझे मॉडरेट वैरायटी सिर्फ पार्लियामेंट में पास करनी है। अभी उसको भी हम बाद में फिर डिटेल में करते हैं। फिर है रिजिड वैरायटी। अब रिजिड वैरायटी क्या है? रिजिड वैरायटी है कि पार्लियामेंट में तो आप वैसे ही मूव करो जैसे आप मॉडरेट कर रहे थे। तो आपने कैसे किया? मॉडरेट वैरायटी को कैसे डील किया था? मोर स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ इसके बाद ये स्टोरी खत्म नहीं हुई। अब इसको भेजो सारे स्टेट्स में। ओके, इंडिया के सारे स्टेट्स में भेजो और दोनों यूनियन टेरिटरी में भेजो। सर ये यूनियन टेरिटरी में क्यों भेजना? भाई यूनियन टेरिटरी में ऐसे वाले यूनियन टेरिटरी में भेजो जिनकी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ऐसा कौन है? ऐसा दिल्ली और पुडुचेरी है। ओके, तो आई विल सेंड दिस बिल in all the states या to all the states and the 2 union territories of Delhi and Puducherry. Okay, तो क्या करना है सर यहाँ पर? सर ये बिल दोबारा इंट्रोड्यूस करोगे। किसमें इंट्रोड्यूस करोगे? यू विल बिल इंट्रोड्यूस इट इन द स्टेट। फिर क्या होगा? इन स्टेट्स को रैटिफाई करना पड़ेगा। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? रैटिफिकेशन। रैटिफाई मतलब ये लोग अपने अपने विधानसभा में इस बिल को डालेंगे और अपने अपने विधानसभा में ये सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को पास करेंगे। अगर मोर देन 50% या मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स और द 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ने ये रैटिफाई कर दिया तो ही दिस रिजिड वैरायटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विल बी अज्यूम्ड टू हैव बीन पास और विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास। सबको समझ में आ गया? सो रिजिड सच में रिजिड है। ओके, पहले पार्लियामेंट में पास करो, फिर सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी 2 यूनियन टेरिटरीज में भेजो, तब जाके ये पास होता है। मॉडरेट पार्लियामेंट में पास करो विद स्पेशल मेजॉरिटी एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सिंपल सिर्फ पार्लियामेंट में पास करो बाय सिंपल। तो हो गया ये सारे के सारे वैरायटी। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि मैं ना इसमें कुछ नोटिस कर रहा हूं। नोटिस ये कर रहा हूं, आई कैन इंट्रोड्यूस इट इन द लोकसभा